अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका रिपब्लिक में बात में। मैं हूँ आप साथ सना खान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की सियाह वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों के बारे में जो कोर्ट में याचिका दायर की है या जो मीडिया में बोला है, उसी को लेकर रिपोर्टर फारूक खान सहयोगी शकील सेबी के साथ पहुंचे जनपद बुलंदशहर के थाना अनूपशहर ग्राम शेरपुर बांगर व मुफ्ती आबिद कासमी मौलाना मोहम्मद तौसीफ कासमी कारी मोहम्मद शहजाद सभी से बात की, मालूमात की। वसीम रिजवी के बयान को लेकर मौलाना मोहम्मद तौसीफ कासमी, मौलाना मुफ्ती आबिद कासमी का बयान सुनिए। रिपोर्टर फारूक खान सहयोगी शकील सेबी के साथ अनूपशहर। जी हाँ, देखते रहे रिपब्लिक में बात। मैं हूँ आप सासना खान। आज फारूक खान के साथ और हम इस वक्त आपको ले चलते हैं तहसील अनूपशहर के ग्राम शेरपुर में, शेरपुर बांगर। और हम यहाँ पर आए हुए हैं जो वसीम रिजवी हैं, जिन्होंने कलाम पाक के ख़िलाफ़ शब्द बोले हैं और अपनी वीडियो चलाई है, जिन्होंने कहा है कि कलाम पाक के अंदर 26 आयतें हैं जिनको चेंज करने की उन्होंने अर्जी दी है। तो हम यहाँ पर आए हैं मुफ्ती साहब के पास और यहाँ पर हम मुफ्ती साहब से इसी बारे में मालूमात करने के लिए आए हैं और सवाल कराया है हमने मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब आपका इसमें क्या जवाब है। तो आइए हम देखते हैं मुफ्ती साहब का क्या जवाब है। अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आबिद जी। तो मुफ्ती साहब, जैसे कि वसीम रिजवी ने जो ये बयान दिया है और एक टिप्पणी दी है और ये कलाम पाक के लिए बहुत गलत बोला है उन्होंने, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसके बारे में कुरान करीम चाहे दीन का मामला हो या अमाल का मामला हो, कुरान कहता है लना अमालुना वलकुम अमालुकुम। और ये चीज़ हर मसलक, हर मज़हब और हर एक ज़ात से जुड़ी हुई होती है। कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम उसको बुरा कहो या उसके बारे में जहल करो या इसी तरीके से तनकीद या तनकीस का निशाना बनाओ, बल्कि कुरान जो तालीम देता है, इंसानियत की तालीम देता है, अच्छी तालीम देता है। और जो इस तरह का बयान दिया गया है वो नाकाबिल कबूल है और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। चूँकि कुरान करीम कहता है, दीन के बारे में भी कहता है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए है। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि किसी ने किसी को, इस्लाम ने या कुरान ने किसी दीन पर मजबूर नहीं किया है और ना किसी धर्म को इस चीज़ पर मजबूर किया है कि वो उसके अंदर दाखिल हो जाए। और जगह जगह कुरान करीम कहता है कि हम मजबूर नहीं करते हैं। जी, तो आइए, हमने मुफ्ती साहब से बात की और हम करते हैं अपने मौलाना साहब से बात। मौलाना साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद तौसीफ। तो आपका इसमें क्या सवाल है? जैसे मान लो इसने वसीम रिजवी ने जो बयान दिए हैं विवादित बयान। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज़ उस शेर से करना चाहूँगा जिसके अंदर एक शायर ने यूँ कहा है कि है कौल खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा। है कौल खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो ये पूरी हकीकत है। और इस जैसे लोग न जाने दुनिया के अंदर कितने आए और कितने चले गए। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जो कुरान पाक पर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक वाक़या गुजरा है। एक था शिया, जो कि ये भी वसीम रिजवी शिया है, खारजी है, राफजी है और दीन से बिल्कुल खारिज है। इससे इस्लाम से कोई लगाव नहीं, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये इस्लाम को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं अदब से नाम बिल्कुल मैं इसका नहीं लेना चाहता कि कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कर रहा है। एक था शिया, उसने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी की जगह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला अली कह दिया था। तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन मौजज़ा दिखाया और उस शिया की आँख को अल्लाह ने बिल्कुल नाबीना कर दिया, उसकी रोशनी को अल्लाह ने छीन लिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये कुरान पे उंगली उठा रहा है तो अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं किस पर उंगली उठा रहा हूँ। अल्लाह के कलाम पर उंगली उठा रहा हूँ जो कि
किसी तरीके से मोतबर नहीं, किसी एतबार से काबिल कबूल नहीं। मैं इस बयान की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और चूँकि कुरान ने खुद दावा किया है और वादा भी किया है और अल्लाह उस वादों को निभा रहा है, और मेरा पूरा विश्वास और पूरा यकीन 100% यकीन है कि इसके अंदर एक हरफ की तब्दीली नहीं आएगी। ये 26 आयतों की बात कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि ज़बर ज़ेर में फ़र्क नहीं आएगा इंशाअल्लाह। कोई माय का लाल ज़बर ज़ेर पेश को भी मिटा नहीं सकता। ये तो 26 आयतों की बात कर रहा है। अब रही बात ये कि इसका ये कहना कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, इससे अमन के अंदर खलल पड़ता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि कुरान करीम के अंदर जो आयत नाजिल की गई हैं, सबसे पहले उसके पस मंज़र को जाना चाहिए कि इस किस पस मंज़र में आयत नाजिल हुई है। हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सामने वाली आयत के तर्जुमा को पढ़ लिया और मैंने ये कह दिया कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये आयत बढ़ावा देती है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इससे ये बात समझ में आ रही है कि कुरान के इल्म से वो बिल्कुल कोरा है, बिल्कुल जाहिल है, गंवार है। इसलिए मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और कुरान करीम के अंदर जो आयत अल्लाह ने उतारी है कि ला यातिहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, कि ये कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि इसके अंदर इस पे बातिल ना आगे से आ सकता है ना पीछे से आ सकता है। ये कुरान खुद कह रहा है। तो इस जैसे अगर सैकड़ों लाखों पैदा हो जाएं तो मैं पूरा यकीन है अल्लाह पाक पर कि एक आयत भी, एक हर्फ भी, एक नुक्ता भी इसके अंदर तब्दीली, इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये अपने होश का नाखून लें और समझदारी से काम लें। और जो पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर वो अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो वो वापस ले लें, वरना ऐसा ना हो कि जैसे उसकी आँख छीन ली, रोशनी छीन ली गई थी, इसकी भी कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक अपना करिश्मा दिखाए और इसकी भी रोशनी चली जाए और क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक जैसे फ़िरौन को निशानी बना दिया, अल्लाह पाक ने फ़िरौन को, ऐसे इसको न कहीं अल्लाह निशानी बना दे। तो मौलाना साहब से हमने बात की और मौलाना साहब का साफ शब्दों में ये कहना है कि अल्लाह ताला कहीं ऐसा ना हो कि इस पे कोई अजाब नाजिल कर दे, इसलिए इसे अपनी याचिका वापस लेनी चाहिए। और मौलाना साहब का क्लियर शब्दों में ये मानना है। और हमने मुफ्ती साहब से भी बात की तो इन्होंने यही बयान है कि एक शब्द तो क्या, एक हर्फ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो आप हैं आज फारूक खान के साथ अनूप शहर से। देखते रहिए, हम दिखाते हैं हर जगह की खबर। आप देखते रहिए फारूक खान के साथ, रिपब्लिक मेवात और पैगाम दिल से। सलाम अलैकुम।